हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का डेरिवेटिव चैप्टर चल रहा है हमारा और आज हम सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। चलिए, उसके लिए सबसे पहले हमें यह सीखना होगा या ये समझना होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होता है और एक एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी y और x को सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब यू कांट राइट y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, या फिर x इन टर्म्स ऑफ y। तो अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे, आप y और x को सेपरेट नहीं कर पा रहे, मतलब y सारा एक तरफ हो जाए और सारा x दूसरी साइड चला जाए, राइट साइड या लेफ्ट साइड चला जाए, अगर वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो इम्प्लिसिट फॉर्म होता है। लेकिन अगर हम y और x को टोटली सेपरेट कर पा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है y इज इक्वल टू 2x² + 1, तो इस केस में हमने इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म कहेंगे क्योंकि हमने y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फॉर्म, इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म कहा जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? इम्प्लिसिट फॉर्म की। तो इम्प्लिसिट फॉर्म के अंदर क्या होगा कि जो भी हमारे पास फंक्शंस होगा जिसका डेरिवेटिव हम करेंगे उसमें हम कभी भी y और x को सेपरेट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया y² xy = 2, तो इसमें अगर मैं यहां से y कॉमन ले भी लेता हूं तो ये y + x = 2 हो जाएगा और फिर y के लिए अगर मैं निकालूं तो ये 2/y + x होगा। मतलब x और y कभी भी सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं यहां से। तो ऐसी फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म। तो आज हम इसी फॉर्म्स का डेरिवेटिव करना सीखेंगे कि इम्प्लिसिट फॉर्म का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, पहले कुछ अपना बेस तैयार करना होगा, क्योंकि नॉर्मली हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते आ रहे हैं, लेकिन यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कोई और थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा बेस बना लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, आप उनको समझिए। मैंने कहा d/dx निकालो x² का, फिर मैंने कहा d/dx निकालो किसका? y² का। उसके बाद मैंने कहा d/dy निकालो y² का, और उसके बाद मैंने बोला d/dx निकालो y² का। पहले इन सभी को समझिए ध्यान से। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये इस बात का ध्यान रखना है। डेरिवेटिव हम जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो अगर हम जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो वो 1 होगा। ये हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे d/dx ऑफ x करेंगे तो 1 होगा, d/dy ऑफ y करेंगे तो वो भी 1 होगा, d/dt ऑफ t करेंगे तो वो भी 1 होगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो हमें दिया हुआ है, पावर वाला x की पावर n वाला जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग। तो लेकिन अगर हम जो डेरिवेटिव कर रहे हैं वो किसी और डिफरेंट वेरिएबल में कर रहे हैं तो वो 1 नहीं हो सकता। तो फिर कैसे करते हैं, आइए समझिए। आप बताइए x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? तो पहले आप पावर का करेंगे तो यू गेट 2x। आफ्टर द डूइंग द डेरिवेटिव ऑफ पावर, नाउ द बेस इज x। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है? 1। तो हमें करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हम इसके आगे इंटू में 1 लिखेंगे, बट हमें बात पता है कि उसका डेरिवेटिव 1 है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती थी। ऐसा ही करते हैं अभी तक। इसी तरह से यहां पर आते हैं। अब इसको छोड़ दिए, पहले इस पर आइए। अब यहां पे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, देखिए। तो इसका आंसर भी क्या होगा? 2y। पहले तो पावर का हो गया 2y। अब हम उसके बाद बेस देखें तो y बच रहा है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है ना, तो ये भी कितना होगा इसके आगे? 1। तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब तक हम उस वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमें 1 मिलेगा। लेकिन अब सेकंड और फोर्थ पार्ट चेक करिए। यहाँ पे सेकंड पार्ट में अगर आप जाएं तो मैं यहाँ पर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, क्योंकि जो मेरे को फंक्शन है वो y के टर्म्स में दिया हुआ है और डेरिवेटिव मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो पहले तो पावर का ही करेंगे, रूल तो यही कहता है। तो जिस तरह से y² का डेरिवेटिव यहाँ 2y हो रहा है, तो वैसे भी यहाँ पे y² का डेरिवेटिव 2y ही होगा, पावर आगे और एक कम। जब मैं यहाँ से पावर को हटा दूंगा, सपोज करिए कि 2 मैंने यहाँ से हटा दिया, माइंड से हटा दीजिए, तो यू गेट y। और नाउ द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज नॉट 1। अगर हम डेरिवेटिव ऑफ क्या y विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो 1 नहीं हो सकता, तो उसको हम क्या लिखेंगे? dy/dx लिखेंगे। तो इसी तरह से अब आपको ध्यान रखना है
कि अगर यहाँ पर हम डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो पावर का तो कर दीजिए, जो पावर है वो तो आपने कर दिया, तो वाई स्क्वायर का भी 2y लिख दिया। लेकिन जब बेस उसके बाद आ रहा है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिखेंगे आप आगे, dy बाई dx। ये ध्यान से देखिए, ये पावर है और ये बेस हुआ, ये बेस का डेरिवेटिव हो गया डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे चलिए। अब फोर्थ वन देखिए, यहां पर हम इसको, ये तो सेम ही हो गया, इसको अलग कर लेते हैं, इसको यहां पर हम y कर देते हैं, इधर हम x स्क्वायर कर देते हैं। अब सही है। अब देखिए, अब हम डेरिवेटिव ऑफ x कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो सबसे पहले हम पावर डेरिवेटिव करेंगे, तो पावर आगे और एक पावर कम, जो नॉर्मली हम करते हैं। पावर का डेरिवेटिव हो गया तो नाउ 2 को हटा दिया माइंड से, तो बेस क्या बचा x। नाउ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इफ यू डूइंग द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इट इज नॉट 1। if you're doing the derivative of x with respect to y, so it is not 1, you have to write dx upon में dy। ठीक है, तो इसलिए अब बेस का डेरिवेटिव होगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होगा, तो उसको हम लिखेंगे dx अपॉन में dy। तो ध्यान से देखो कि अगर हम डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x लेके चल रहे हैं तो 1 पे ही कहानी खत्म हो रही है, इधर भी 1 पे कहानी खत्म हुई, इधर भी 1 पे, क्योंकि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेके चल रहे हैं, तो याद रखना हमेशा कहानी खत्म होगी dy बाई dx पर। और अगर हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेके चल रहे हैं तो फिर कहानी खत्म होगी dx अपॉन dy पर। कोई और थर्ड वेरिएबल भी हो सकता है। कुछ और एग्जाम्पल देखिए और उनको समझिए। आइए ध्यान से एकदम बिल्कुल माइंड लगाइए। अब मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन y विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखना, साइन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ आपने स्टार्ट करते हैं पावर, बेस एंड एंगल। पावर है नहीं तो वी गो फॉर बेस। व्हाट इज हियर बेस, साइन y, तो साइन y का डेरिवेटिव कॉस y है ना भाई, साइन का डेरिवेटिव कॉस y। नाउ यू गो फॉर एंगल, साइन का डेरिवेटिव हो गया ना सर, तो साइन हटा दो। नाउ y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान से देखिए y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या 1 होगा, नहीं, क्या लिखेंगे dy बाय dx। ध्यान से देख लीजिए, साइन y का डेरिवेटिव cos y, एंगल मिला y, लेकिन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा होता तो 1 होता, लेकिन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है तो dy बाय dx पे कहानी खत्म होती है। अभी पीछे बताया था, ये देखिए। वन मोर एग्जांपल, ध्यान से देखिए बिल्कुल, d बाय dy करेंगे किसका, cos x का। ध्यान से देखना क्या आंसर आने वाला है। सबसे पहले पावर, पावर है नहीं, cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। भाई cos, पहले तो cos का ही करोगे ना, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, एंगल x है तो x ही रखोगे। अब नाउ cos का डेरिवेटिव हो गया, माइंड से निकाल दो। नाउ व्हाट यू हैव, x, एंगल इज x, बेस के बाद एंगल का, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है तो 1 नहीं होगा, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या लिखोगे, dx अपॉन में dy। ध्यान से देखिए, आ रहा है समझ में। अगर यहां पर x ही होता तो फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता तो ये नहीं आता, फिर क्या आता, 1 आता, फिर जो कि हम नहीं लिखते, जैसे हम पीछे करते थे 11th क्लास में। हो रहा है क्लियर सबको? कुछ और एग्जांपल देखिए, समझिए मेरी बातों को बस ध्यान से। अब मैं आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लाता हूं, ये देखो। अब मैंने बोला व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब 2y। ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या आने वाला है, साइन क्यूब 2y। ठीक है, क्या हमारे पास पावर है, यस, फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम पावर। तो पावर डेरिवेटिव कैसे होगा, 3 आगे और एक पावर कम, 3 साइन स्क्वायर 2y, 3 साइन स्क्वायर 2y। ओके, रिपोर्ट है, 3 साइन स्क्वायर 2y पावर हो गया। नाउ पावर को थोड़ा सा माइंड से हटा देते हैं, देखिए ऐसे कैंसिल कर लेते हैं, ये ऐसे समझने के लिए होता है, खाली पेपर में नहीं करना, सिर्फ माइंड में 3 हटा दिया। नाउ साइन 2y, तो साइन का डेरिवेटिव cos 2y, साइन का डेरिवेटिव cos 2y। ठीक है भाई, तो साइन का भी हो गया, साइन को माइंड से हटा दीजिए, क्या मिला 2y। 2y, ध्यान से सुनिए, 2y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, ध्यान से देखना है। तो 2y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, 2 ऐसा कांस्टेंट बाहर ट्रीट करेंगे, 2 का डेरिवेटिव नहीं करना, कुछ भी नहीं। और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए 2 मैंने बाहर कर दिया। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो कि अगर मैं d बाई dx कर रहा हूं 2y का, तो कैसे होगा,
तो 2 बाहर रख दो और फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dy बाय dx आ जाएगा। यहीं पर अगर ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा होता, यहाँ पर अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा होता तो आपका आंसर सिर्फ 2 होता, क्योंकि फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाता। बट यहाँ पर x है तो dy बाय dx होगा। तो 2 के साथ क्या लिखेंगे, dy बाय dx। अभी तो सिर्फ हम डेरिवेटिव करना सीख रहे हैं, बाद में जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आप इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। तो लॉजिक्स पे काम करिए बस। अगर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है तो dy बाय dx पे कहानी खत्म करनी है आखिरी में। अगर डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है तो dx अपॉन dy पे कहानी खत्म करनी है। अगर सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो टेंशन की जरूरत नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में चल रहा है वो भी वही है और जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं वो भी वही है। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो टेंशन की जरूरत नहीं, 1 आंसर होगा लास्ट में। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। टेंशन कब लेना है, जब जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है वो वेरिएबल डिफरेंट है। आ रहा है समझ में? तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं। ये मैंने आपको बेस तैयार किया है, देखिए। तो आप इसमें कोई भी फंक्शन दे सकते हैं टीचर आपको, एक्सपोनेंशियल दे रखता है, लॉगरिथम दे सकता है, तो थोड़ा बहुत एक्सपोनेंशियल और लॉग वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ले लिया? चलिए, फोकस करिए अपने आपको, बस लॉजिक्स पे टिके रहिए। चेन रूल सबसे मेन रूल होता है और यहाँ पे बस कहानी थोड़ी सी ये है कि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चल रहा है। बस अगर आप वो पकड़ लेते हैं तो मेरे को नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए, अब मैंने आपको बोला डी बाय डी एक्स करना है, ध्यान से देखना, e की पावर y का। अगर मैं आपसे d बाय डी एक्स करवाता, किसका, e की पावर x का, तो आप क्या आंसर लिखते हैं बताओ? ओनली यू राइट e की पावर x एंड आफ्टर यू गो फॉर x, है ना। पहले तो e की पावर x हो गया, फिर आप जो उसके ऊपर होता है उसके ऊपर जाते, लेकिन आपके पास क्या है, x और x बचा हुआ है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आप 1 करेंगे, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या यहां पर ऐसा हो रहा है? आइए देखते हैं। तो e की पावर y का डेरिवेटिव तो सर e की पावर y होगा, मिरर इमेज बताया था ना, e का डेरिवेटिव वही एज इट इज वही लिखते हैं। अब e के ऊपर देखो कौन बैठा है, e के ऊपर बैठा हुआ है y, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या हम y कर रहे हैं? नहीं, तो 1 तो लिख नहीं सकते। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखोगे, dy बाय dx। बस यही छोटी सी बात है, अगर आप ये पकड़ लेते हो तो मेरे को लगता है आपको कोई दिक्कत होने वाली है। चलिए एक और देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की साइन बाय, आइए इसको करते हैं। तो ई का डेरिवेटिव क्या होगा, यही होगा, ई साइन बाय, कोई दिक्कत नहीं। अब ई का डेरिवेटिव हो गया तो ई पे कांटा मार दो। अब किसका डेरिवेटिव सोचो, साइन बाय का। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन, कॉस, तो आप क्या लिखोगे, साइन, सॉरी कॉस वाई, साइन का डेरिवेटिव कॉस वाई। अब किसका डेरिवेटिव बचा बताओ, एंगल का, है ना भाई, एंगल का करेंगे, चेन रूल के हिसाब से चलेंगे ना। तो पावर तो था नहीं साइन के पास, तो साइन का करा, कॉस वाई हो गया। अब एंगल बताओ क्या है, वाई, और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो कहां कहानी खत्म होगी, डी वाई बाय डी एक्स। यही लॉजिक है सर, बस ये पकड़ लो, आराम से इम्प्लिसिट फॉर्म बना लोगे आप लोग। चलिए एक आधा लॉग पे भी देख लेते हैं। डी बाई डी वाई करते हैं किसका, लॉग साइन एक्स का। आइए इसको देखिए। तो सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव होगा, लॉग क्या कहता है, जो भी उसके आगे उसका रेसिप्रोकल। तो लॉग के आगे साइन एक्स है तो साइन एक्स का रेसिप्रोकल। ओके क्लियर, लॉग पे कांटा मारिए। कौन बचा, साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, है ना भाई, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा। अब साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया, अब एंगल की बारी आती है। एंगल कौन है, एक्स। एक्स का डेरिवेटिव क्या एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है जो आप 1 पर छोड़ेंगे, नहीं, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है, तो आप किस पे छोड़ेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई पे छोड़ेंगे। ध्यान से देखिए, ये मैंने किया लॉग का, ये मैंने किया साइन का, ये मैंने किया उसके एंगल का। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, और साथ में डी एक्स अपॉन डी वाई। हो रहा है क्लियर सबको? तो ऐसे चलना है, फंक्शन तो चेंज होते रहेंगे सर, कभी ट्रिग्नोमेट्री आएगा,
कभी अलजेब्रिक आएगा, कभी एक्सपोनेंशियल आएगा, कभी लॉगरिथम आएगा, कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। लेकिन अपने आप को बिल्कुल टिके रहना अपने कॉन्सेप्ट पर, अपने लॉजिक्स पर, कि आप किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। बस वो अगर आप सही से कर लेते हैं तो इम्प्लिसिट फॉर्म पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो लॉजिक क्लियर हो रहा है ना? तो कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रैक्टिस करना होगा और ऐसे क्वेश्चंस बनाइए, खुद से भी ले सकते हैं क्वेश्चन और उसको बनाइए कि हाँ भाई इसको ऐसे करना है, कैसे करना है। चलें, तो इसको कॉपी करिए। फिर आप देखो मैंने बोला है कि इनवर्स भी हो सकता है, तो अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके बीच में कर लेंगे। हमने अपना बेस तो तैयार कर लिया ना एक, तो उसके लिए बस टिके रहिए उस पर। इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आइए अब इस पर क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए, बेस तैयार कर लिया है, आप क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है y², और उसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ पर y का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर आ गया हमारे पास क्या 2x, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लिख दिया है xy। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें x को y या y को x के टर्म्स में लिखना थोड़ा मुश्किल काम है, तो वो काम हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की जो फॉर्म्स होती है जिसमें y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो इम्प्लिसिट फॉर्म में आप आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा वही रहेगा, फाइंड क्या dy/dx। ठीक है, अब आपको प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल तो याद होंगे सभी को, है ना? प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल तो याद ही होंगे सभी को, कैसे उस पर काम किया जाता था। एक बारी मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो एक होता था dy/dx ऑफ u इंटू v, तो उसमें पहले क्या करते थे, u को बाहर रखते थे, फिर dy/dx करते थे v का, प्लस में v को बाहर रखते थे, फिर dy/dx कर लेते थे u का। ऐसे अगर हम dy/dx कर रहे होते थे u/v का, तो उसमें पहले हम v को बाहर रखते थे, फिर dy/dx करते थे u का, फिर u को बाहर रखते थे, फिर dy/dx करते थे v का, और डिवाइड में आता था v²। क्योंकि यहाँ u और v मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम कहते थे प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर u और v डिवाइड में है, तो इसको हम कहते थे क्वोशंट रूल। ठीक है भाई, आता होगा सभी को ये। चलिए, तो अब हम यहाँ पर पहले डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें उसको अलग से y x सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक इक्वेशन है, तो यहाँ पर वैसा नहीं करना। तो सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करिए। तो लिख दीजिए पहले एक लाइन, क्योंकि हमें dy/dx चाहिए, तो हमें विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अगर हमें dx/dy चाहिए होता तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स कर दिया विद रिस्पेक्ट टू क्या, बताइए, x। अब ध्यान से करना है, जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसी अकॉर्डिंग चलना है, गलती नहीं होना चाहिए। तो y² का करने हैं, ठीक है। तो पहले पावर का करेंगे, तो 2y हो गया, पावर का कर दिया। अब बेस बताओ क्या बचा, y। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसके आगे क्या लिखोगे, dy/dx। आ रहा है समझ में? जैसे अभी लास्ट टाइम बताया था वही कर रहा हूँ। प्लस आ गया, फिर 2 लगा दिया, 2 तो एज इट इज रहेगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ ध्यान से देखो, दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, x एक अलग चीज है, अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है। तो दो डिफरेंट वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में आ गए तो यू हैव टू इंप्लीमेंट प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल लगा देना है। तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, इसको आप u ले लो x को, और b ले लो y को, और इसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करो। ठीक है, अब डेरिवेटिव सीधा करना है, ये नहीं है कि अब फॉर्मूला लिख रहे हैं, इतना टाइम नहीं है पेपर में। तो ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने x को बाहर रखा, ये देखो u को बाहर रखा, और डेरिवेटिव किसका करेंगे, y का, क्योंकि v का डेरिवेटिव करना है। ये देखो आप, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं तो अलग से, थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है ना, इसलिए इधर आओ। सपोज करो कि आप dy/dx कर रहे हैं किसका, xy का, तो आप लगाओ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। u का काम x कर रहा है, v का काम y कर रहा है, लगाओ इस फॉर्मूले में। तो x को बाहर रखो, फिर dy/dx करोगे किसका, y का, फिर प्लस y को बाहर करो, dy/dx करोगे किसका, x का। अब देखो ना, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिखोगे, dy/dx, फिर y एज इट इज करोगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिखोगे, 1। तो बताओ क्या आंसर आ गया, x dy/dx
प्लस वाई। देखिए ध्यान से, आ रहा है समझ में? ऐसे ही अगर ये एक्स अपॉन वाई होता तो आपको क्वोशिएंट रूल लगा देना है। ऐसे आ रहा है समझ में? तो ये लॉजिक यहाँ पे लगा दो। तो अब इसको हम इतना बड़े तरीके से नहीं करेंगे, ये मैंने आपको एक बार बता दिया, क्योंकि पेपर में टाइम कम होता है तो हमें कुछ ट्रिक्स बनानी है, फटाफट काम करना है। तो अब ध्यान से देखना, मैं वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलूंगा। एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस लगा दिया। अब वाई को बाहर कर दो और डेरिवेटिव ऑफ किसका करोगे? अब एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे ना। ये देखो यू बाहर करा, ये v का डेरिवेटिव हो गया, प्लस लगाया, v को बाहर कर दिया। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, ठीक है, u का डेरिवेटिव करोगे, सॉरी हाँ, तो v को बाहर कर दिया, u का डेरिवेटिव करोगे ना, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, और जीरो डेरिवेटिव तो जीरो ही रहेगा। अब क्योंकि हमने सबका डेरिवेटिव कर दिया, उसके बाद हमारा काम क्या होगा? उसके बाद हमारा ये काम होगा कि सारे डी बाई डी एक्स को एक तरफ लेफ्ट साइड पे इकट्ठा करो और जितने भी टर्म्स विदाउट डी वाई बाई डी एक्स हैं उनको राइट साइड पे भेज दो। ये तुम्हारा अगला काम होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वाली कौन कौन सी टर्म्स है? एक ये है और एक ये है, तो इनको यहीं रखो। तो 2y डी वाई बाई डी एक्स के साथ x डी वाई बाई डी एक्स को यहीं रखो, और जो विदाउट डी वाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं उनको राइट साइड पे भेज दो। तो ये 2 इंटू 1 तो 2 इधर आके माइनस का 2 हो गया, और y इंटू 1 y इधर आके माइनस का y हो गया। अब क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को अलग से यहाँ से कॉमन ले लो। तो बताओ यहाँ क्या बचा? 2y, और प्लस का क्या बचा? बचाओ x। इधर से आप चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, ये y प्लस 2 हो जाएगा, या 2 प्लस वाई, जो भी लिखना चाहो। और फाइनली डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है। देखो तो यहाँ पर आ गया माइनस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2y प्लस एक्स। ये देखिए, है ना आसान? तो लॉजिक पे काम करो बस, कि हम x का डेरिवेटिव कैसे चलाना है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं या विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना है। और बीच में ये जो क्वेश्चन टू प्रोडक्ट टू लाएंगे 11th क्लास में पढ़े हैं आपने, ऐसा बात नहीं है, बट इन पे थोड़ा काम कर लो पहले। कैसे दो फंक्शन डिफरेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, दो डिफरेंट फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो क्वेश्चन लगा। उसके बाद आपका देखो मेन जो गोल्डन रूल है डेरिवेटिव चेन रूल है, पावर बेस और एंगल। अगर वो पकड़ के रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली फिर आपको। आ रहा है समझ में? तो ऐसे काम करना है। तो एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं इसके, देखिए आइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बस फिर आगे बढ़ते हैं। चलें? चलिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 5.3 एक्सरसाइज में, ठीक है? 5.3 में जाओगे तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एनसीईआरटी में। तो मैं ऐसे कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेता हूं, उनको करके दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई क्यूब इक्वल टू 42, और फिर से सेम चीज है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आइए इसको बनाते हैं। चलिए, तो पहले वो लाइन लिख देना, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा बताइए? 2x आएगा ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। पावर का कर दिया 2x, और उसके बाद x बेस है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अब क्या मिला? 2 के साथ xy, 2 के साथ xy मिला। देखो हमें अगर थोड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी काम करना है ना, तो कुछ डेरिवेटिव्स बच्चे मेमोराइज कर लो तो टाइम बचता है हमारा। जैसे ये xy बहुत आएगा। ऐसे इसका एक और भाई है x अपॉन वाई, उसका डेरिवेटिव मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये xy तो हमने पीछे भी देखा था, उसको मिटा रहा हूँ मैं। देखो तो xy का डेरिवेटिव क्या है? देखो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, बस फटाफट चिपका दिया वहीं पे। अब एक x अपॉन वाई का भी देख लो। वैसे तो देखो आप कर लोगे मुझे पता है, लेकिन थोड़ा जल्दी काम करना है तो फिर ऐसा करना पड़ता है। तो ऐसे आप x अपॉन वाई का भी करके देख लो कि क्या आंसर आ रहा है, और उसको मेमोराइज कर लो, फिर सीधा उसको लगा दिया उसके बाद। तो देखो अब मैं यहाँ पे 2 को ऐसे इज रखूंगा, और एक्स वाई की जगह पर जो डेरिवेटिव होता है इसको उठा के रख देंगे सीधा यहाँ पे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। 2 का नहीं करना, याद है ना, कॉफिशिएंट है तो बाहर कर दिया ऐसे। यहाँ पे पूरा वो रूल लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो 2 बाहर और एक्स वाई का डेरिवेटिव यहाँ के, देखिए लॉजिक वही है, पहले u बाहर, v का डेरिवेटिव प्लस फिर v बाहर, u का डेरिवेटिव, लॉजिक वही है। अब यहाँ हो जा रहा वाई क्यूब, जैसे बेस बनाया था ना, लॉजिक जो सिखाया था उसको पे काम करो।
तो पहले पावर का करोगे, तो क्या लिखोगे 3y² है ना भाई, पावर आगे और एक कम। अब पावर हटा दो, क्या मिला y, और y का डेरिवेटिव क्या y के रिस्पेक्ट में चल रहा है कि 1 लिख दोगे, नहीं, y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे इसके आगे dy/dx। आ रही बात समझ में। और इक्वल टू में 42 है, सिर्फ 42 के साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ, इट इज कंप्लीटली अ कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, सी। ठीक है भाई, डेरिवेटिव अच्छा होना चाहिए बस, एक बार डेरिवेटिव अच्छा हो गया सब कुछ अच्छा हो जाएगा उसके बाद। क्यों, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ dy/dx को एक तरफ करना है बस सर। तो आइए करते हैं। अब ये 2x एज इट इज रखते हैं, ये 2 को अंदर भेज देते हैं। अब ये 2x के साथ क्या आ गया dy/dx, इधर आ गया 2y, साथ में क्या चल रहा है 3y² dy/dx इक्वल टू में 0। अब वही चीज जो dy/dx टर्म है इनको ये रखो, तो किसको ये रखोगे 2x के साथ dy/dx, प्लस में कौन आ गया 3y² के साथ dy/dx। अब जो बिना dy/dx टर्म से वो कौन कौन सी है 2x और 2y, तो इसको यहाँ भेज दो, माइनस का 2x और माइनस का 2y। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो dy/dx, तो यहाँ क्या बचेगा 2x के साथ 3y², और इन दोनों में -2 कॉमन है, तो x + y। जितना सिंप्लीफाइड कर सकते हो उतना आपको आंसर सिंप्लीफाइड लिखना होता है। तो -2 फिर x + y, और डिवाइड में क्या आएगा बताओ 2x + 3y²। ये हमारा आंसर हो गया। तो पहले डेरिवेटिव किया, फिर dy/dx टर्म को इकट्ठा करा और आंसर निकाल दिया। तो करिए इसको कॉपी, फिर बढ़ते हैं आगे। आ रहा है समझ में। तो सिंपल है, अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, फिर इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन। आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है इम्प्लिसिट फॉर्म का, इस पर अच्छे क्वेश्चन बनेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलें, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, चलिए। तो अब कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास x³ - y³ इक्वल टू 3axy, और फाइंड क्या है dy/dx। चलिए, तो अब देखो मैं बार बार वो लाइन लिख रहा, अब लिख लेना एग्जाम में, डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x³ 3x², वेरी सिंपल। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y³ विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान रखना। तो पहले 3y² पावर का कर दिया भाई, पावर आगे पावर कम। नाउ यू हैव y, ध्यान दीजिए बेस y है, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिखोगे dy/dx। बस छोटी छोटी चीजें पकड़ के रखिए। अब यहाँ पे देखो 3a के साथ कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 जो a है वो पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो 3a को बाहर रखो और सिर्फ किस पे काम करो xy पे। तो याद है xy का डेरिवेटिव क्या बताया था, x dy/dx और प्लस का y। उसके बाद क्या करना है, सारी dy/dx टर्म को एक तरफ, और जो विदाउट dy/dx टर्म है उनको एक तरफ, और क्वेश्चन बना लेंगे। तो कर लेंगे ये काम, आप कुछ नहीं करना, यहाँ पे 3s इंटू करना, फिर इसको 3s इंटू करना, फिर dy/dx टर्म को यहाँ पे इकट्ठा करना है लेफ्ट साइड पर, और जो विदाउट dy/dx टर्म है उनको राइट साइड पर। तो उसके बाद जब ये काम कर लेंगे तो dy/dx आपका आ जाएगा। तो मैं आंसर लिख देता हूँ, आप करके देखना, कोई प्रॉब्लम आएगी तो डाउट होगा तो बताना। तो इसका आंसर तुम्हारे को फाइनली क्या मिलना चाहिए, तो इसका आंसर जो आपको, अच्छा यहाँ पर ना माइनस नहीं है प्लस है, ठीक है, इधर x³ + y³ है, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है, इधर प्लस आएगा। तो उसका फाइनल आंसर आपको मिलेगा ay माइनस का x² डिवाइडेड बाय y² माइनस ax। ये आंसर आ जाएगा आपका, आप करके देखिए, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप काम करें। अब कुछ क्वेश्चन और लेते हैं जिनमें हम थोड़ा साइन कॉस को उठाते हैं, है ना। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए फटाफट। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें साइन कॉस भी आते हैं। ये देखो, अब मैंने लिया x² sin y
प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स प्लस कॉस वाई। ठीक है, और क्वेश्चन वही है, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो यहाँ वाई स्क्वायर कर देते हैं एंगल। चलिए ध्यान से देखना कैसे करना है, लॉजिक पे टिके रहना है। तो वो लाइन लिख देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से। यहां पर ये एक्स स्क्वायर है जो कि अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन वाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल। अब ध्यान से लगाओ, देखो देखो अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो फिर पूरा ढंग से लगाओ, अभी शुरुआत है। जब धीरे धीरे आपकी कमांड बन जाएगी तो फिर आप स्पीड पकड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना, ये यू हो गया, ये पूरा वी हो गया। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब डेरिवेटिव किसका करोगे अंदर बताओ, साइन वाई का करोगे ना, साइन वाई का डेरिवेटिव करोगे। ध्यान से देखो, तो इसको ऐसे ब्रैकेट बना लो और साइन वाई का डेरिवेटिव प्यार से करो। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे रफ में ले आओ कि यहाँ पे हम डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई करना चाहते हैं, डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं साइन वाई। तो बताओ क्या लिखो, साइन का पहले कॉस वाई और फिर एंगल कौन है बताओ, वाई। तो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स। आ रहा है समझ में, ये मैंने आपको साइन वाई का डेरिवेटिव करके दिखाया। तो फटाफट इसको उठा के यहाँ पर लिख दिया, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अभी प्रोडक्ट रूल कंप्लीट नहीं हुआ है, ढंग से लगाइए। एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव किसका हो गया भाई, u बाहर, v का डेरिवेटिव प्लस, अब v बाहर, तो v कौन था, साइन वाई बाहर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 2x। ठीक है भाई, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x होगा, कोई दिक्कत। आगे चलिए, प्लस वाई स्क्वायर का, ये प्रोडक्ट रूल खत्म हो गया सर, ये जो इसकी कहानी थी खत्म हो गई। अब वाई स्क्वायर की बारी आ गई, तो 2y, क्योंकि पहले पावर का करा और उसके बाद बेस कौन है, y, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं, x। तो ध्यान दीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू किस तरफ आइए, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब यहां ध्यान दीजिए जरा, cos y स्क्वायर डेरिवेटिव हो रहा है, तो cos से शुरुआत हो जाएगी ना, क्योंकि y स्क्वायर तो उसका एंगल है, तो cos से शुरुआत करेंगे। तो cos y स्क्वायर डेरिवेटिव, ध्यान दीजिए, माइनस साइन वाई स्क्वायर। यही तो होगा, cos का डेरिवेटिव सही नहीं होता है, तो cos y स्क्वायर डेरिवेटिव माइनस साइन वाई स्क्वायर। एंगल नहीं बदल सकते ना, नाउ गो फॉर एंगल। तो व्हाट इज एंगल, y स्क्वायर। चेन रूल पूरा करिए, ये किसका डेरिवेटिव हुआ, cos का। अब एंगल में y स्क्वायर आ गया, y स्क्वायर डेरिवेटिव कैसे करोगे, विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे अभी यहाँ किया था, देखो y स्क्वायर डेरिवेटिव किया था ना यहाँ पे, ये देखो 2y dy बाई डी एक्स, बिल्कुल सेम यही चीज आएगी यहाँ पे, 2y dy बाई डी एक्स, यही आएगी ना भाई, y स्क्वायर डेरिवेटिव यही आएगा। पहले y स्क्वायर में स्क्वायर का करेंगे पावर का, तो पावर आगे कम और बेस y हुआ, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे। आ रहा है समझ में। अब सारे dy बाई डी एक्स इकट्ठा करेंगे, देखिए आइए, ये एक्स स्क्वायर कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये 2x साइन वाई, ये 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये 1। अब इससे तो सारे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ऐसे देखो 2y साइन वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स। अब जितनी भी डी वाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करिए एक तरफ। चलिए देखो, तो एक्स स्क्वायर कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में की आ जाएगी 2y डी वाई बाई डी एक्स, इधर से की आ जाएगी, ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस 2y साइन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ये विदाउट डी वाई डी एक्स है तो यहाँ 1, और यहाँ पे सिर्फ ये टर्म है जो विदाउट डी वाई डी एक्स है, तो इधर ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस 2x साइन वाई। अब यहां से डी वाई डी एक्स ले लो कॉमन, तो बताओ अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर कॉस वाई, फिर 2y, फिर 2y के साथ ये आ जाएगा, और इसके बाद ये। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स बताओ क्या आ रही है, तो 1 माइनस 2x साइन वाई होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कॉस वाई प्लस का 2y और 2y साइन वाई स्क्वायर। ये आ गया सर, देखिए आपका आंसर। आ रहा है समझ में।
ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, देखिए कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा सा, लेकिन लॉजिक पे अगर आप टिके रहोगे, लॉजिक पर अगर आप बने रहोगे, कहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा है, कहाँ क्वेश्चन रूल लग रहा है, कहाँ डी वाई बाय डी एक्स लिखना है, कहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई लिखना है, बस ये अगर आप पकड़ लो तो इम्प्लिसिट फॉर्म इतना डिफिकल्ट नहीं है, करा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने आपका एक तरीके से क्या तैयार कर दिया है, एक मैंने आपको बेस तैयार कर दिया है। अभी तो फंक्शन तो मैं और भी ले सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल ले सकता हूँ, लॉग वाले ले सकता हूँ, तो करेंगे, पहले अभी आप ना बेस तैयार करिए। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। तो अभी आप क्या करें, 5.3 ओपन करें, उसके शुरुआती 10 मेरे ख्याल से 10 या 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी पर बेस्ड होंगे, वो आप बना लेना। उसके बाद वाले मत बनाना, क्योंकि उसके बाद वाले इनवर्स पर जा रहे हैं, तो वो अभी होल्ड पे रखिए उसको, इस पर काम करिए पर अभी। तो अगली क्लास में अब हम किस पे काम करेंगे, थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे इसके, जैसे एक्सपोनेंशियल वाले लेंगे, लॉग वाले लेंगे, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वाले लेंगे, तो और कमांड हमारी इसमें आएगी, बट पहले बेस तैयार करना होगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चन के साथ, इम्प्लिसिट फॉर्म के साथ। चलिए, गुड बाय।